आजमगढ़ जिले के चर्चित सीट मुबारकपुर विधानसभा से अपने प्रत्याशी के नाम की घोषणा कर दी है। मुबारकपुर विधानसभा क्षेत्र के निवासी एवं नेत्र सर्जन डॉक्टर महबूब आजम अंसारी को बसपा ने मुबारकपुर विधानसभा का उम्मीदवार बनाया। सियासी गलियारे में मची हलचल। आगामी विधानसभा चुनाव की तैयारियों में जुटी बहुजन समाज पार्टी ने आजमगढ़ जिले की चर्चित सीट मुबारकपुर विधानसभा सीट से अपने प्रत्याशी के नाम की घोषणा कर दी है। मुबारकपुर विधानसभा क्षेत्र के निवासी एवं नेत्र सर्जन डॉक्टर महबूब आजम अंसारी को बसपा ने मुबारकपुर विधानसभा का उम्मीदवार बनाया है। शुक्रवार को मुबारकपुर विधानसभा क्षेत्र के मोहल्ला हैदराबाद स्थित कपूरा शाह दीवान की बाग में आयोजित बसपा कार्यकर्ता सम्मेलन के दौरान इसकी औपचारिक घोषणा कार्यक्रम के मुख्य अतिथि मुख्य मंडल प्रभारी आजमगढ़ अयोध्या सममऊ प्रयागराज मंडल दिनेश चंद्रा के द्वारा की गई। इस अवसर पर डॉक्टर बलराम, पूर्व सांसद हरिश्चंद्र, ओमकार शास्त्री, गुड्डू प्रधान, विधानसभा अध्यक्ष शबीहा अंसारी, डॉक्टर अबरार जमालुद्दीन प्रधान, शकील अहमद, नगर अध्यक्ष अतिकुर रहमान, शोभा प्रसाद, वसीम IHB, अजहरुद्दीन, शाहिद, कमेंटेटर इत्यादि लोग मौजूद रहे। GNI से शिव प्रकाश चतुर्वेदी की खास रिपोर्ट। डॉक्टर, बहुजन समाज पार्टी ने आज आपको अपना प्रत्याशी बनाया, क्या कहेंगे इस मौके पर? बहुत बड़ा मौका है आपके लिए। आज से मेरी ज़िंदगी का रुख बदल गया है। बहन जी ने इतना बड़ा सम्मान दिया है, मैं कैसे उनका आभार व्यक्त करूं मुझे समझ में नहीं आ रहा है। मेरे पास शब्दकोश नहीं है कि उनका थैंक्स बोल पाऊं। और बहन जी ने जो जिम्मेदारी दिया है, मैं अपना पूरा दमखम लगा दूंगा, चाहे जो भी कीमत चुकाने पड़े। मैं ये सीट जीत कर बहन जी के हाथ में दे दूंगा। आज कपूरा शाह दीवान की बाग में इतना बड़ा सम्मेलन हुआ, इतने लोग आए, क्या आपको उम्मीद थी कि इतनी भीड़ होगी? नहीं, मुझे इतनी उम्मीद नहीं थी। बहुत सारे लोग अफवाहें उड़ा रहे थे, मगर वो सब अफवाहें झूठी निकली। और अल्लाह का शुक्र है कि मेरे चाहने वाले इस सरजमीन के लोग मुझे इतनी सारी मोहब्बतें दी हैं। मुबारकपुर की आवाम को क्या कहना चाहेंगे, आम जनता से? मुबारकपुर की आवाम का मैं शुक्रिया अदा करना चाहूँगा, उन्होंने मेरे पर यकीन किया और बहन जी पर यकीन किया है। क्या तैयारी है सर? तैयारी पूरी हो चुकी है। अब जिस रोज़ नॉमिनेशन होगा, जिस रोज़ डेट पड़ेगी, उसके बाद रिजल्ट आप लोगों के सामने रहेगा। अपने बूथ सेक्टरों को क्या संदेश देना चाहते हैं? मैं उनका शुक्रिया अदा करना चाहूँगा। उन लोगों ने बड़ी मेहनत से ये सारा सेट किया था, जगह जगह जाके तैयारी किया था। उन लोगों ने बड़ी मजबूती दिखाई है और उसी मजबूती का नतीजा है कि बहन जी ने मुझे ये सम्मान दिया है। और उनसे कहूँगा कि वो और मेहनत करें ताकि मैं अच्छे मतों से जीत पाऊँ। सर, क्या कहेंगे आजमगढ़ की मुबारकपुर विधानसभा सीट पे आज आपने घोषणा की है, क्या वजह है इतनी पहले ही आपने घोषणा कर दी? निश्चित तौर पर एक काबिल और बहुत ही अच्छे प्रत्याशी मान्य बहन जी को मिले, बहुजन समाज पार्टी को मिले। और मान्य बहन जी के आदेशानुसार जब अच्छे और काबिल प्रत्याशी और बहुत ही अच्छे प्रत्याशी जब मिल गए, तो मान्य बहन जी ने चुनावी तैयारी करने के लिए सबसे पहले डॉक्टर साहब को प्रत्याशी के रूप में घोषित करने के लिए हम लोगों को आदेशित करने का काम किया। एक तरफ इंडिया गठबंधन सभी को जोड़ रहा है और बसपा उसमें शामिल नहीं, इस पर क्या कहेंगे? देखिए, हमारा जनता से गठबंधन है, बहुजन समाज पार्टी का जनता से गठबंधन। और हम जिस प्रकार से सामाजिक भाईचारा बना करके सर्व समाज के लोगों को इकट्ठा करके 2007 से 12 की पूर्ण बहुमत की सरकार बनाए हैं, उसी तरह हम जनता से गठबंधन करके पुनः सामाजिक भाईचारा बना करके, और ये हमारी विधानसभा मुबारकपुर विधानसभा जो हमेशा से बहुजन समाज पार्टी जीतने का काम की है, निश्चित तौर पर मान्य बहन जी की अगुवाई में, डॉक्टर साहब की अगुवाई में ये सीट को पुनः जीतने का काम करेगी। सर, आप प्रदेश स्तरीय नेता हैं, तो मेरा एक प्रदेश स्तरीय सवाल भी है। जो पार्टी कभी 208 सीट जीती है यूपी में, अभी सिर्फ 1 सीट है, तो फिर जनता को भरोसा कैसे दिलाएंगे कि ये पार्टी दोबारा वापसी कर सकती है? निश्चित तौर पर आप ये मान के चलिए, क्योंकि समय थोड़ा कम था इसलिए हम नहीं बोल पाए। जब 14 अप्रैल 1984 को मानवर काशीराम साहब और मान्य बहन जी ने इस पार्टी को बनाया था, तो लोग हंसा करते थे, कहते थे इन्होंने पार्टी बना ली लेकिन कभी इनके सांसद नहीं जीतेंगे। और मैं धन्यवाद दूंगा, और धन्य है ये माटी कि जब पहली बार लोकसभा के सांसद बने तो आजमगढ़ ने भी सांसद देने का काम किया। लोगों ने फिर कहा सांसद बन गए, इनके विधायक नहीं बनेंगे, विधायक भी बना के दिखाया। लोगों ने कहा इनके सांसद विधायक बन गए, इनकी सरकार नहीं बनेगी, मान्य बहन जी ने सरकार भी बना के दिखाया। लोगों ने कहा मिली जुली सरकार है, मान्य बहन जी ने उत्तर प्रदेश के इतिहास में कई दशकों बाद 2007 में पूर्ण बहुमत की सरकार बना करके दिखाने का काम किया। तो ये हमारे लिए कोई नया काम नहीं है।
हम लोग जो है कार्यकर्ता हैं, हम लोग ज़मीन से जुड़े हुए कार्यकर्ता हैं, ज़मीन से जुड़ी पार्टी है। हम लोग पुनः खड़े होकर, जैसा कि मैंने बताया कि माननीय बहन जी की अगुवाई में हम प्रत्येक समाज के हर वर्ग के लोगों के साथ सामाजिक भाईचारा बना करके पुनः पूर्ण बहुमत की सरकार के चुनाव में बसपा अकेला चलेगी? बिल्कुल चले, बिल्कुल, और इसका निर्णय जो भी होगा हमारी नेता करेंगे। अब आज इतना बड़ा सम्मेलन हुआ है आज कार्यकर्ताओं का बसपा का, और डॉक्टर साहब का टिकट भी आज घोषणा किया गया, उस पर क्या कहना चाहेंगे? देखिए, निश्चित तौर पे कार्यकर्ता सम्मेलन में माननीय बहन जी ने रहने वाले डॉक्टर महबूब आजम साहब को, जो आई सर्जन है, स्पेशलिस्ट है, प्रधान प्रत्याशी घोषित किया है। जी जी। और इस उम्मीद के साथ कि आने वाले दिनों में मुबारकपुर को रहनुमाई के लिए, मुबारकपुर को लीड करने के लिए, उसके मुबारकपुर की जो समस्याएं हैं, मुबारकपुर के लोगों की उंगलियों के जो हुनर है, रेशम नगरी कहा जाता है मुबारकपुर, इसके हुनर, यहाँ के लोगों के, उनके समाज के लोगों की उंगलियों के हुनर की कदर करने वाला, उनकी कीमत को जानने वाला ऐसा रहनुमा होना चाहिए। तो निश्चित तौर पे माननीय बहन जी ने आज यहाँ पर हमारी प्रत्याशी घोषित किया है, और मुझे उम्मीद है कि हम सब की मेहनत, जनता के प्यार दुलार आशीर्वाद से हम ये सीट हमेशा से जीतते आए हैं। 2027 में भी जीतेंगे निश्चित, बल्कि उत्तर प्रदेश में 5वीं बार माननीय बहन जी। क्या 2027 में बहुजन की सरकार बनेगी? बिल्कुल बनेगी, क्योंकि आने वाला दिन बहुजन समाज पार्टी का है। लोगों ने देख लिया, 2022 में लोगों ने प्रयोग किया, 24 के लोकसभा में भी लोगों ने प्रयोग किया, लेकिन हम सरकार को बदलने में नाकाम रहे। अब हमारे पास एक बड़ा विकल्प, बड़े समीकरण के साथ बहुजन समाज पार्टी मैदान में उतर रही है। निश्चित तौर पे हमारे समाज और अदर समाज के प्यार दुलार से हम सरकार बनाने में कामयाब होंगे।